रहे हैं ऐसे। फिर भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि एक दिन मैं कॉलेज में घूम रहा था और वहां पर एक विदेशी आया और विदेशी घूम रहा था वहां पर ऐसे, और विदेशी के साथ कुछ 2-3 गाइड होते हैं ना, कुछ ऐसे गाइड घूमते हैं जो बताते हैं भारत में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है ना। तो मैं वहाँ पर कॉलेज में घूम रहा था और मैंने देखा वो विदेशी है और 2-3 गाइड हैं उसके साथ घूम रहे हैं। तो उस विदेशी ने पूछा कि ये भागवत क्या है। तो उस में से एक गाइड ने बोला ये भागवत क्या है कि उड़ीसा में और बंगाल में कुछ लोग हैं जिसको शाम को बैठकर इसको पढ़ते हैं और पूरा इसमें कचरे से भी ज्यादा निम्न है ये, और जो कम बुद्धिमान है जिनको तर्क नहीं पता है ऐसे लोग इस भागवत को पढ़ते हैं और अपने माथे पर कुछ मिट्टी का कुछ या चंदन का कुछ वो लगाते हैं, चिन्ह लगाते हैं और अपने गले में लकड़ी की कुछ माला पहनते हैं। तो ऐसे भावुक लोग भागवत पढ़ते हैं। तो उस विदेशी ने बोला अच्छा ऐसा है। फिर दूसरे व्यक्ति ने बोला नहीं मैं तुमको और गहराई से बताता हूं ये भागवत क्या है। तो ये भागवत क्या है कि कुछ समाज में रहने वाले कुछ गोस्वामी लोग हैं, वो भागवत पढ़ते हैं और भागवत पढ़ के लोगों से दक्षिणा लेते हैं और सोना लेते हैं और बोलते हैं कि इसके बदले आपको पुण्य मिलेगा। तो जैसे हमारे आपके चर्च में एटोनमेंट होता है ना, पश्चाताप होता है, वैसे ही लोग भागवत पढ़ते हैं और सोना देते हैं या पैसा देते हैं। बोले अच्छा ऐसा है। तो तीसरे गाइड ने बोला नहीं ऐसा नहीं है, भागवत क्या है एक व्यक्ति की कहानी है। वो व्यक्ति का नाम क्या है? कृष्ण। वो व्यक्ति जो कृष्ण था बहुत ही अनैतिक था, और बहुत ही महत्वाकांक्षी था, है ना। उसने बहुत सारी अलग अलग अनैतिक काम किए हैं और उसका लोग गुणगान करते हैं। ये है भागवत। अच्छा है ना। तो भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं कि जब मैंने ऐसे भारतीय लोगों को किसी विदेशी को ये बताते सुना कि ये है भागवत, तो उस समय मुझे बहुत दुख हुआ कि कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि जो सबसे बड़ा शास्त्र है, शास्त्र शिरोमणि है, उसकी स्थिति आधुनिक समाज में क्या हो गई है कि लोग उसको क्या समझते हैं। और तब मैंने विचार किया कि वास्तव में भागवत क्या है ना। तो वहां श्लोक बताते हैं कि भागवत क्या है। निगम कल्पतरु गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये क्या है भागवतम? ये पूरे वैदिक साहित्य उसकी तुलना की गई है एक आम के पेड़ से। और ये श्रीमद् भागवतम क्या है? पका हुआ आम है। और ऐसा आम है आचार्यगण बताते हैं कि जिसके ऊपर छिलका नहीं है, जिसके अंदर गुठली नहीं है, ऐसा आम है। ऐसा आम देखा है हमने कभी? जिसमें छिलका भी नहीं है, गुठली भी नहीं है, केवल लेके खाना है। मतलब छिलका निकालने की मेहनत नहीं करना है और गुठली आएगी तो उसकी मेहनत नहीं है, केवल लेना है और खाना है ना। तो ये वैदिक साहित्य जो है उसका पका हुआ फल है, आम का फल है। और इसको किसने चखा है? सुखदेव गोस्वामी ने। कोई तोता है अगर आम के फल पर चोंच मारता है तो क्या होगा? उसका स्वाद और बढ़ जाएगा। तो ये सुखदेव गोस्वामी के मुख से श्रीमद् भागवतम निकली है तो उसका स्वाद और बढ़ गया है। और क्या बता रहे हैं? ऐसे लोग भी इसका स्वाद चखते हैं जो इस 3 गुणों से परे हो गए हैं, जो परम हंस की अवस्था तक पहुंच गए हैं, वो भी श्रीमद् भागवतम सुनते हैं। हम सोच सकते हैं जो एक साधक है, एक सामान्य जन है, वो जब भागवत सुनेंगे तो उनके लिए भागवत कैसे काम करेगा? एक दवाई की तरह काम करेगा।
लेकिन जो परमहंस हैं, जो प्रकृति के 3 गुण से ऊपर उठ चुके हैं, उनके लिए भागवत कैसे काम करेगा? पिबत भागवतम। प्रभुपाद वहां क्या लिखते हैं? रैलिस दिस श्रीमद भागवतम। रैलिस आस्वादन। रैलिस कैसे करते हैं? जैसे आम का सीजन होता है तो कभी कभी होता है कि हम खाने में कुछ नहीं लेते हैं, प्रसाद में कुछ नहीं लेते, केवल आम ही होते हैं, 8-10 आम ही होते हैं, आम खाते जाते हैं और आसपास क्या चल रहा है सब भूल जाते हैं, एकदम आम के स्वाद में पूरी तरह से मग्न हो जाते हैं। तो इसको इसी व्यासदेव जी क्या लिख रहे हैं? पिबत भागवतम। बस भागवतम जो है उसका जो तत्व ज्ञान है उसको पियो, उसको कानों से पियो, और जब कानों से पिए तो आसपास क्या चल रहा है उसको भूल जाए। उसको फिर हमें याद रखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो क्या है? अमृत द्रव संयुतम।